कांच के आयताकार गुटके से अपवर्तित प्रकाश में वर्ण विक्षेपण नहीं होता, ऐसा क्यों? तो कांच के आयताकार गुटके मतलब इधर पर ये बोला गया है कि प्रिज्म से जब प्रकाश निकलता है, यहाँ से आया तो यहाँ से वो 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम कांच का एक गुटका लें, ठीक है, तो कांच के गुटके में जब प्रकाश निकलता है, यहाँ से डाला, यहाँ से गया और यहाँ से निकल गया, तो ये 7 कलर्स में क्यों नहीं टूटा? तो कांच के आयताकार गुटके से निर्गत प्रकाश किरणें आपतित प्रकाश किरणों के समांतर होती हैं। जब प्रकाश किरणें गुटके के अंदर परिवर्तित होती हैं तो उनका वर्ण विक्षेपण हो जाता है, किंतु गुटके से निकलने के पश्चात समस्त रंगों की किरणें एक दूसरे के समांतर तथा आपतित किरणों के समांतर होती हैं। अतः ये किरण मिलकर पुनः श्वेत प्रकाश बना लेती है। मतलब ये कहा गया है कि जब वो जाती हैं तो भले वो यहाँ अपवर्तित होती हैं अलग अलग, लेकिन फिर से एक हो जाती हैं यहाँ पर जाके, तो हमें लगता है कि ये सिर्फ श्वेत प्रकाश है। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, यहाँ वो एक ना होके वो बिखर जाती हैं, तो इसलिए यहाँ हमें 7 रंग की दिखाई देती हैं। इस प्रकार गुटके से निर्गत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। अब देखते हैं कि प्रकाशिक यंत्र क्या होता है। तो प्रकाशिक यंत्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से पास या दूर स्थित वस्तुओं को सुस्पष्ट देखा जा सकता है या उसका अध्ययन किया जा सकता है। तो प्रकाशिक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र। वास्तविक प्रतिबिंब क्या करता है? तो जिन प्रकाशिक यंत्रों में वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब मतलब जो इसकी फोटो बनती है वो वास्तविक बनता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हो जाती है हमारी आंख, आंख में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कैमरा, इसमें भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर आता है आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है? तो जिन प्रकाशिक यंत्रों में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ आंख का डायग्राम है कि आखिर आंख में होता क्या है, तो ये देख लेते। तो आंख अंदर से ऐसी दिखती है, ये हमने 10th में भी पढ़ा है, आंख के बारे में और कान के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, यहाँ पर हमारी पुतली होती है, यहाँ एक लेंस लगा होता है ये अंदर, और ये होती है कार्निया, जो कि बस हमें आंखों में बाहर अकेला इतना सा हिस्सा दिखता है। ये पूरा अंदर होता है। इसमें क्या है, इसमें एक द्रव भरा रहता है जिसको कांचा आप द्रव बोलते हैं। यहाँ पर ये अंदर की साइड जो ये इसके दिख रही है इसको रेटिना बोलते हैं, और यहाँ पर इमेज बनती है। ठीक है, तो ये सब कुछ ये कांच में मतलब आंख में होता है। तो आंख क्या है? ये भी एक प्रकाशिक यंत्र है, इससे प्रकाश जाता है और हमें फोटो बन के वो दिखता है। अब सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? देखो नाम से समझ में आ रहा है, मतलब छोटी छोटी चीजों को देख सके। तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिससे पास रखी सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित कर मतलब उसको बड़ा करके हम उसको देख सकते हैं। अब आवर्धन क्षमता क्या होती है, पहले देख लेते सूक्ष्मदर्शी दिखता कैसा है। ये है वो कांच का टुकड़ा जो अपन कांच का गुटका कह रहे थे, ऐसा दिखता है वो। ग्लास स्लेब भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो इसमें से जो प्रकाश जाता है वो प्रकीर्णित नहीं होता। ये हमारी आंख होती है, ये देखो यहाँ ये लेंस लगा रहता है, यहाँ ये आंख का कलर रहता है जो हमें दिखता है ना, ब्लैक कलर की, किसी की ग्रीन कलर की, अलग अलग कलर की होती है, तो ये है। और ये वो एक वाइट कलर की इस पे पन्नी चढ़ी होती है, इसके कॉर्निया कहते हैं। उसके अंदर ये कांच मतलब ये आंख होती है। ये है हमारा सूक्ष्मदर्शी। इसमें क्या करते हैं, हमें कोई भी जो चीज़ देखनी है उसको यहाँ रखते हैं और यहाँ से हम खुद देखते हैं, और यहाँ से जूम करते जाते हैं तो वो हमें बहुत छोटी चीज़ भी बड़ी होकर दिख जाती है। अब इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है जैसे कि हमने उसमें निकाली थी, प्रिज्म में निकाली थी कि प्रिज्म की क्वालिटी की कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी में उसकी आवर्धन क्षमता होती है कि वो कितनी तक, कितने लेवल तक उसको जूम करके हमें दिखा सकता है। तो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थिति
स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ये तो आवर्धन क्षमता की हो गई डेफिनेशन। अब यहाँ पर एक हमने लेंस रखा, ठीक है, यहाँ आंखों से हमें देखना है, इसका डायग्राम है, और कोई जो वस्तु है वो ये रखी है ए बी, ये है एक वस्तु, तो ये पास में रखी है। अब हमें इसको जूम करना, तो जूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इतनी बड़ी हो जाएगी। ये उसका प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, और यहाँ ये हमारा लेंस है। तो जब हमने लेंस से इस वस्तु को देखा तो जो प्रकाश है वो कुछ ऐसा जाता है, यहाँ से गया तो एक एंगल तो ये बना रहा है, एक एंगल वो ये बना रहा है, और जब प्रकाश वापस हमें दिखता है तो लगता है जैसे वो वस्तु बहुत बड़ी है। ये उसकी दूरी है, उस प्रतिबिंब की दूरी, ये हमारी रियल वस्तु की दूरी जो उस घर पर रखी हुई है, ये उसका फोकस पॉइंट हो जाता है। अब जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है m बराबर क्षमता बराबर होता है बीटा बटे अल्फा, बीटा बटे में अल्फा। अब सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। ये जो यहाँ पर लेंस हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं, उत्तल लेंस यूज कर रहे हैं, लेकिन कम फोकस दूरी का, जो एक हैंडल लगे फ्रेम में होता है, एक हैंडल लगा रहता है यहाँ पर, ये ऐसा होता है, इसको हम हाथ से पकड़ लेते हैं, यहाँ पर लेंस रखा रहता है, यहाँ पर कुछ भी चीज रखो तो वो हमें जूम करके दिखती है। ये सिंपल सा सूक्ष्मदर्शी है। अब इसका सिद्धांत आखिर है क्या, सिद्धांत बोलता है कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशित केंद्र और फोकस के में रखा जाता है तो लेंस द्वारा उतना बड़ा और सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो प्रतिबिंब द्वारा, यह भी हमने देखा आवर्धन क्षमता क्या होती है, ठीक है, उसका, और उसी के आगे लिख लेना कि इसे m से प्रदर्शित करते हैं, और ये है उसका फॉर्मूला। क्या होता है, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण जो है बटे स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु, मतलब m बटे में अल्फा, जहां पर अल्फा और बीटा, मतलब बीटा बटे अल्फा, तो अल्फा और बीटा का मान जो है वो अत्यंत कम होता है। तो अल्फा हम मान लेते हैं टेन अल्फा, बीटा को मान लेते हैं टेन बीटा, तो अल्फा की जगह हम रखेंगे टेन अल्फा, बीटा की जगह रखेंगे टेन बीटा, तो इतना आ गया। अब यहाँ से हमने कहा कि टेन बीटा जो है वो कितना होता है, लाल बटे का ये होता है फॉर्मूला। अब ये इसको लिखते हैं हम साइन थीटा, ये सेकंड वाले को लिखते हैं कॉस थीटा, और ये इसको लिखते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो ये हमारा लंब, ये हो गया हमारा आधार, ए बी अपॉन में ओ बी। यहाँ से हम निकाल लेंगे ए बी बटे में ओ बी, ये हो गया ए बी, ये हो गया ओ बी, लंब बटे आधार, ये हो गया लंब। ठीक है, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ए बी अपॉन में ओ बी, जहां पर ओ बी की वैल्यू यू है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये देखो, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है तो टेन अल्फा की वैल्यू ए बी अपॉन में ओ बी को यहाँ कह दिया डी है। अब एम बराबर, अब ओ बी हमने क्या करा कि एम वाले उसमें रख दिया। अब एम का फॉर्मूला क्या था, एम बराबर था हमारे पास बीटा बटे में अल्फा, और हमने बीटा की जगह क्या लिखा है, टेन बीटा, और टेन बीटा की वैल्यू कितनी है, ए बी अपॉन में ओ बी, तो इस फॉर्मूले में रख दी ए बी अपॉन ओ बी। और टेन अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये टेन अल्फा की है, ये टेन बीटा की है, और ये टेन अल्फा की है, तो टेन अल्फा की है ए बी बटे में डी, तो टेन बीटा की रख दी यहाँ ए बी बटे में डी। अब ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास डी नीचे है तो डी ऊपर चला जाएगा, तो डी बटे में ओ बी। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार ओ बी जो होता है, जब हम किसी वस्तु की दूरी लेते हैं अकेले की, वस्तु कहाँ रखी है तो उसको हम माइनस में लेते हैं, तो हमने यू थी तो हम उसको माइनस यू लिखेंगे, और जो यहाँ प्रतिबिंब की दूरी है वो है डी, तो हम उसको लिखेंगे माइनस डी।
तो माइनस डी बटे में माइनस यू, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा डी बटे में यू। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जब वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी, मतलब लेंस का जो फॉर्मूला होता है, लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर वस्तु का प्रतिबिंब का फॉर्मूला कितना होता है, लेंस सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमारे लेंस का सूत्र होता है, ये भी बाद में निकालेंगे कैसे निकलता है। तो 1/f बराबर भी जो है वो होता है प्रतिबिंब की दूरी, ये होता है रियल वस्तु की दूरी जो रखी है। प्रतिबिंब की हमने कितनी रखी थी, माइनस डी, और जो वस्तु है वो माइनस यू पर है। तो अब क्या करेंगे कि 1/f बराबर हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दोनों का गुणा होगा तो इसको आगे ले लेंगे तो 1/u माइनस 1/d। अब दोनों पक्षों में d का गुणा करने पर, यहाँ ऊपर d का गुणा कर दिया, यहाँ पर भी गुणा कर दिया, यहाँ पर अकेला इसको छोड़ के इसमें कर देंगे। देखो यहाँ पर d का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा f बटे में d, इधर पर करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ d का, यहाँ d का, और यहाँ पर d का। तो अब ये देखो ये d से तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये कैंसिल, तो यहाँ -1 आएगा, ये वाला d लिखा रहेगा तो d अपॉन में ये d अपॉन में u आएगा, यहाँ पर u आएगा। ठीक है, और ये वाला f अपॉन ये d अपॉन f तो है ही पहले से, तो ये इतना ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर u कर लेना। अब क्या होगा इसके आगे कि इसको इधर पर रहने दो, इस 1 को उस साइड ले जाओ, तो d बटे में u बराबर हमारे पास उस साइड क्या है d बटे में f, और ये +1 हो जाएगा। अब इसको समीकरण 3 ले लो। अब समीकरण 3 और 2 और 3 से, 2 और 3 से 2 क्या था, ये वाला कि m बराबर होता है d बटे में u। अब देखो d बटे u ये दिख रहा, तो इसको हमने लिख दिया m, तो ये हो गया d बटे में f +1। तो हमारे पास आ गया ये m बराबर कितना होता है, 1 + d अपॉन f या d अपॉन f +1। तो इसको हमने अच्छे से जमा कर लिख लिया, तो ये आ गया। अब जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, ठीक है, अनंत पर है तो जो हमारी u की स्थिति है वो f पर पहुंच जाएगी। तो f पर ले लिया। अब समीकरण 2 में जहां पर u है वहां पर f कर देंगे, तो m बराबर कितना था, d बटे में u था, तो जहाँ u है वहां f कर दो तो d बटे में f हो जाएगा, और जब ये वाला d बटे f होगा तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। तो हमने कहा समीकरण 3 और 4 से। अब यदि नेत्र लेंस a दूरी पर रखा हो तब क्या होगा, a दूरी पर रखा है तो 1 प्लस, अब जहाँ d है तो d में से हम a को घटा देंगे बटे f, तो m बराबर हमारे पास आ जाएगा d माइनस a बटे में f। इतनी हमारे पास इसकी वैल्यू कब आएगी, जब a दूरी पर रखा है, और ये कब आएगी, जब वो अनंत पर रखा है। अब इसके बाद देखते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है कि कम फोकस दूरी वाले 2 उत्तल लेंसों से बने प्रकाशिक यंत्र को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अभी हमने एक लेंस का यूज कर रहे थे, अब हम 2 लेंस का यूज करेंगे। अब जो प्रकाश है, देखो यहाँ कोई वस्तु रखी है, यहाँ से प्रकाश गया लेंस में से, ये मुड़ गया, यहाँ पर आया, यहाँ एक प्रतिबिंब बनेगा, ये ए डैश। फिर उसके बाद यहाँ दूसरा हमारा लगा है लेंस, यहाँ से यहाँ पर जाएगा, थोड़ा जूम होके, तो देखो थोड़ा बड़ा दिखेगा, यहाँ से हम आंखों से देख लेंगे। संरचना क्या होती है, इसमें धातु की बनी 2 समाक्ष नलियां होती है, यहाँ पर नली लगी रहती है, तो वो नली के अंदर रहती है हमारे लेंस। 2 समाक्ष नलियां होती हैं, प्रत्येक नली के बाह्य सिरे पर एक एक उत्तल लेंस लगा होता है, जो लेंस वस्तु को देखता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और जो नेत्र के पास लगा होता है उसे नेत्रिका लेंस, मतलब ये वाला नेत्र के पास लगा तो इसको कहेंगे नेत्रिका लेंस, और ये थोड़ा दूर लगा है वस्तु के पास लगा है तो इसको कहेंगे अभिदृश्यक लेंस। तो ये हो गई इसकी संरचना की ऐसा बना रहेगा। अब हम देखते हैं इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो आवर्धन क्षमता
अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ये ऐसा मतलब ये फॉर्मूले में लिख दिया उसी बात को। फिर तो हमने कहा आवर्धन क्षमता को हम m से लिखते हैं, तो m बराबर tan बीटा बटे में tan अल्फा। और ये देखो, ये वस्तु की लेंस से दूरी है u0 और लेंस की दूसरे एक जो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है उससे दूरी है v0 और इन दोनों के बीच की दूरी है u। अब क्या करना है कि यदि अल्फा और बीटा दोनों का मान अत्यंत कम हो, और अत्यंत कम है तो यही हम क्या करेंगे, जहाँ पर जो हमारा ये न पहले लिख दिया, ये बाद में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर लिखना m बराबर बीटा बटे अल्फा और इस m की जगह ये मत लिखना, और यहाँ पर लिखना tan बीटा बटे में tan अल्फा। अब सही है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इस बीटा की वैल्यू ये रख दी, अल्फा की वैल्यू ये रख दी। अब जब वस्तु ए बी स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी पर हो, तो न्यूनतम दूरी पर हमने अभी निकाला था tan अल्फा क्या होता है ए बी बटे में डी, और tan बीटा क्या हो जाएगा, इस स्थिति में प्रतिबिंब a1 b1 है और दूरी कितनी है ई ए डैश। अब समीकरण 1 में मान रखने पर ये जो tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू है ये उठा के m में रख दो, तो इतना आ गया। अब यहाँ से कुछ कट तो है नहीं रहा, तो a1 b1 और बटे में ये जो है पलट के आ जाएगा, तो ये तो नीचे ही, तो ए बी हो जाएगा, और ये वाला जो डी है ऊपर जाएगा, तो डी बटे में ई डी हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब समरूप त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश और त्रिभुज ए ओ बी में ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है या अल्फा का एंगल बन रहा है, तो यहाँ हमने कहा कि ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर ओ बी डैश बटे ओ बी होता है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू ये है, तो ये उठा के इसमें रख देंगे एम वाले में, तो एम वाले में इसको हमने रख दिया, ये रख दिया, और यहाँ पर डी बटे यहाँ ये है तो है ही पहले से, तो ये इसको रख लिया। अब ओ बी डैश जो है वो अभिदृश्यक से प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की दूरी है, और भी बराबर हमारे पास 0 है। ओ बी अभिदृश्यक से वस्तु ए बी की दूरी है, इसको हम कह सकते हैं कि ये मतलब u माइनस यू नॉट है, इधर पर u आएगा। अब ई ए डैश जो है ये नेत्रिका से ए बी की ए डैश मतलब a1 b1 की दूरी है, इसको हमने कह दिया कि ये हो जाता है, मतलब इधर सबकी हमें वैल्यू निकालनी है। ओ बी की ये है, v बराबर 0 रख दो, ओ बी की ये है और ई ए डैश की ये है। अब चिन्ह परिपाटी लगा देंगे उसके बाद, तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से m बराबर जहां अब m था वहां पर इन सब वैल्यू को उठा के इधर रख दो, ये बटे में नहीं है, और ये वाली जो चीज है ये सिर्फ ऐसे लिखिए u, ये जो है यू ई, ये बटे में ऐसा कुछ नहीं है, यू ई है, फिर माइनस हमने इसको माइनस कर लिया, माइनस यू ई चिन्ह परिपाटी से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम रख देते हैं, ये हो गया v0, ये हो गया माइनस u0, और ये वाली जो चीज है ये भी माइनस नहीं है, यहाँ पर जो लिखा है ये भी माइनस नहीं है, यहाँ पर आएगी ये आएगा बराबर माइनस u0, ये माइनस नहीं होगा यहाँ, ये इसको सुधार लेना। तो ये है v0, ये है माइनस u0, ये है माइनस यू ई, और ये है माइनस डी, तो है ही, तो सब कुछ रख दिया, m बराबर इतना आ गया। अब हमने कहा इसमें कंडीशंस हैं, कौन कौन सी हैं, तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी पर है तो नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई है।
तो u बराबर माइनस यू ही है, v बराबर माइनस डी है, तो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो जहाँ v है वहाँ माइनस डी रखो, जहाँ u है वहाँ माइनस यू ही रखो, तो यहाँ रख दिया माइनस डी माइनस यू ई। अब क्या होगा, ये माइनस माइनस है तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। अब कहा कि सब में डी का गुणा कर दो ऊपर ऊपर, तो हमने इन सब में डी का गुणा कर दिया, ये कर दिया ये कर दिया ये कर दिया। अब क्या करा, ये डी है और ये डी है तो कैंसिल हो गया, तो -1 आ गया। अब यहाँ से इसको इधर ही रहने देंगे और ये वाले 1 को साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी बटे में यू ई, ये है यू ई बराबर डी बटे में एफ ई प्लस 1। अब समीकरण 2 में इसका मान रखने पर जो m की वैल्यू है उसमें इसका मान रख देंगे, तो m बराबर माइनस भी अपॉन में u तो पहले ही से था, ये एक्स्ट्रा चीज़ वहाँ पर लिखी है, हमारे पास आ गया ये। अब स्थिति सेकंड कितनी होगी, स्थिति सेकंड जब प्रतिबिंब अनंत पर है, और जब अनंत पर बनता है तो f आएगा फोकस पर, तो u मतलब जो प्रतिबिंब अगर अनंत पर बन रहा है इसका मतलब है कि हमारी वस्तु जो है वो फोकस पर है, तो वस्तु की दूरी हम कितनी लिखते हैं यू ई, तो वस्तु के लिए एफ ई हो जाएगा वो फोकस दूरी। अब तो m बराबर माइनस भी बटे में u इधर इंटू डी अपॉन में एफ ई। तो ये आ गया प्रतिबिंब के लिए अनंत पर, 2 कंडीशंस होती हैं इसके लिए। अब ये सूक्ष्मदर्शी यहाँ पर खत्म है, अब है दूरदर्शी। तो दूरदर्शी कैसा दिखता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये है सूक्ष्मदर्शी, ये है दूरदर्शी, मतलब जो दूर की वस्तुओं को देखे। तो ये जो छोटा सा दूरदर्शी है ये मतलब थोड़ी आसपास की चीज़ों को देख पाएगा, मतलब जो थोड़ी दूर दूर है। लेकिन एक होता है ये और बड़ा वाला दूरदर्शी है, ये आकाश में जो दूसरे ग्रह हैं उनको देख सकता है, बहुत दूर दूर स्थित जो तारे हैं उनको भी देख सकता है, तो ये बड़ा वाला दूरदर्शी होता है। तो ये 2 टाइप कैसे होते हैं, ठीक है। तो दूरदर्शी उस प्रकाशिक यंत्र को कहते हैं जिनकी सहायता से दूर की वस्तुओं को देखकर उनका अध्ययन किया जाता है। 2 प्रकार के होते हैं, अपवर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी क्या होते हैं, तो इस प्रकार की दूरदर्शी में अभिदृश्य के रूप में उत्तल लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस का। और परावर्ती दूरदर्शी में क्या करते हैं, तो इसमें हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं, उसमें हम कर रहे हैं उत्तल लेंस का और इसमें अवतल दर्पण का। अब इसके बाद है खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग आकाशीय तारे एवं पिंडों को देखने में किया जाता है। इस वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब। फिर अब देखना है कि इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित जो दर्शन कोण है और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो ये उसका फॉर्मूला है, m बराबर हमें पता है बीटा बटे अल्फा होता है। बीटा क्या है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, और ये वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। और उसका डायग्राम ऐसा बनेगा, यहाँ पर 2 हमने लेंस यूज करे हैं यहाँ से। अब जो वस्तु है बहुत दूर पर है तो यहाँ से उसका प्रकाश आया, यहाँ एक प्रतिबिंब बनेगा, फिर उस प्रतिबिंब को हम जब यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर एक और कुछ प्रतिबिंब बनेगा, फिर यहाँ पर हमारी आंखों में दिखाई देगा। अब यदि अल्फा और बीटा के मान अत्यंत कम हो तो हम वही अल्फा बराबर 10 अल्फा और बीटा बराबर 10 बीटा मान लेते हैं, तो रख दिया। अब यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है ए डैश ओ बी। ए डैश ओ बी कहाँ बन रहा है, ये है ए डैश, ये है ओ, ये है बी डैश, तो ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है। टेन अल्फा कितना हो जाएगा इसके लिए, 10 क्या होता है, लंब बटे आधार, 10 थीटा तो यही होता है। तो यहाँ लंब क्या है, लंब है हमारे पास ए डैश बी डैश और आधार है हमारे पास ओ बी डैश, यहाँ रख दिया। अब त्रिभुज ए डैश ई बी डैश में ए डैश ई ये है और बी डैश, अब इस साइड का त्रिभुज देखते हैं। तो इसमें लंब क्या है, ये है, और आधार क्या है, ये बी डैश ई आधार हो जाएगा, तो ये बी डैश ई आधार ले लिया हमने। अब समीकरण एक में मान रख दिया,
ठीक है, m की वैल्यू में हमने इसका मान रख दिया, तो a डैश b डैश बटे e b डैश और a डैश b डैश बटे में o b डैश। अब इसको अच्छे से जमा के लिख लिया, और क्या क्या कट रहा है, a डैश b डैश ये सब कट गया, तो इतना बचा। अब चिन्ह परिपाटी लगाएंगे हम। चिन्ह परिपाटी क्या कहती है कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी जो है, मतलब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को माइनस में लिखो, तो वो माइनस यू ई हो जाएगी। ठीक है, और ओ बी डैश कहाँ पर है, ये है, ये है ओ, ये है बी डैश, तो इनके बीच की दूरी है एफ ई, और इसकी बीच की दूरी जो है वो है यू ई। तो हमने यहाँ पर, क्योंकि ये नेगेटिव में जाएगी, और यहाँ पर एफ ओ आ जाएगा, फोकस से दूरी। अब रुको रुको, ये एफ ओ है, ये एफ ओ है, ये एफ ई है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, एफ ओ। तो एम बराबर कितना आ गया, एफ ओ बटे में यू ई। अब जो एफ है इसको माइनस, माइनस हमने यू को लिखा है, यहाँ पर माइनस है, तो ये वाला माइनस हमने ऊपर लिख लिया, तो माइनस एफ ओ अपॉन में यू ई। अब इसके लिए कंडीशन फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या होगा कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई है, तब नेत्रिका के लिए u माइनस यू ई और भी माइनस डी है। मतलब ये हमने कहा कि ये अगर अनंत कहाँ बन रहा है, न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तो इतना आएगा। अब हमने कहा कि लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है एफ बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ बराबर हो जाएगा 1/u माइनस 1/v। तो अब u और v की वैल्यू रख दो, तो v की वैल्यू हमने माइनस डी ली है, तो यहाँ माइनस डी रखेंगे, और u की वैल्यू माइनस यू ई ये रख दिया। अब क्या करेंगे, तो 1/f e बराबर, यहाँ आएगा यू ई। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हम इसको ऐसे लिख लेना, 1/f e बराबर 1/u ई, और ये माइनस 1/d, ये हटा देना। अब समीकरण 2 में मान रखने पर फिर से इस वैल्यू को उठा के m वाले में हम रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एफ ओ, और ब्रैकेट में 1/f e प्लस 1/d। वहाँ हमने किसकी वैल्यू रखी, वहाँ हमने 1/u ई की वैल्यू रखी है। एक बार देख लेते हैं m क्या था, ये है m बराबर है माइनस एफ ओ बटे में यू ई। ये है हमारा m। तो हमने m में क्या करा कि ये जो 1/u ई है, अब यहाँ से निकालो, ठीक है, 1/u ई की वैल्यू निकाल लो, तो वो कितनी आ रही है 1/f e, और यहाँ प्लस में 1/d। तो क्या करेंगे हम, ये उठा के यहाँ रख दिया, ये f o तो वैसे ही रहेगा, इसकी वैल्यू रख दी, ये आ गया। अब एफ ओ और एफ ई को कॉमन ले लिया, कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये तो सीधा बाहर आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर क्या होगा कि एक एफ ई का गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एफ ई है नहीं, जहाँ पास कोई चीज़ नहीं रहती, जैसे देखो 1/d है, यहाँ 1/d में एफ ई नहीं है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक एफ ई से गुणा करेंगे, एक एफ ई से भाग देंगे। अब इसमें से कॉमन निकालो, 1/f ई, तो जब 1/f ई कॉमन निकालोगे तो अंदर कितना बचेगा, इतना बचेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एफ ई बटे डी बचा। अब इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई मतलब एल बराबर हमने कहा एफ ओ प्लस यू ई है, ये मॉड लगा है। मॉड का मतलब होता है कि अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू आए या पॉजिटिव वैल्यू आए, हम दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे, दोनों को पॉजिटिव में बदल देता है ये, चाहे अंदर नेगेटिव लिखो या पॉजिटिव लिखो, आंसर पॉजिटिव आएगा। तो हमने कहा कि जब एल बराबर इतना है, तो इस स्थिति में, अब स्थिति सेकंड निकाल लेते हैं, तो स्थिति सेकंड, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो,
ये वाला कंप्लीट हो गया पूरा के केस फर्स्ट के लिए लंबाई इतनी आएगी, एम इतना आएगा, सब इतना आएगा। अब केस सेकंड है, इसका स्थिति सेकंड है कि जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तो यदि अभिदृश्यक द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के फोकस पर बने तो नेत्रिका द्वारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इस स्थिति में यू ई जो है वो एफ ई के बराबर होगा और समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे। मान कितना हो जाएगा, एफ एम बराबर माइनस एफ ओ बटे में एफ ई। अब इसका नोट है, तो अब इसके लिए दूरी कितनी हो जाएगी नली की लंबाई, तो नली की लंबाई होगी एल बराबर एफ ओ प्लस यू ई का मॉड। अब एफ ओ का मान अधिकतम हो अर्थात अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक होगी और एफ ओ का मान अगर कम होगा तो मतलब नेत्रिका की फोकस दूरी कम होगी। अब इसे सामान्य दूरदर्शी से नहीं देखा जा सकता, तो ये हो गया हमारा पूरा सूक्ष्मदर्शी। अब मतलब दूरदर्शी। अब हम फाइनल देख लेते हैं कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में अंतर होता क्या है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी। तो दूर सूक्ष्मदर्शी है कि इसका उपयोग पास रखी सूक्ष्म वस्तु को देखने में करते हैं। दूरदर्शी का हो जाएगा इसका उपयोग आकाशीय पिंडों को स्पष्ट रूप में देखने के लिए करते हैं। सेकंड है, इसमें अभिदृश्यक का फोकस दूरी की तुलना में नेत्रिका के फोकस दूरी के से कम होता है। इसमें अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी की तुलना में अधिक होती है। तीसरा है, इसमें अभिदृश्यक व नेत्रिका के फोकस दूरी में बहुत मतलब अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी में बहुत ही कम अंतर होता है और इसमें अभिदृश्यक की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक होती है। इसमें किसमें, सूक्ष्मदर्शी में। इसमें अभिदृश्यक का द्वारक नेत्रिका का द्वारक से छोटा होता है। द्वारक मतलब जहाँ पर लेंस लगा है उसको जब हम देखते हैं ना तो बहुत ही कम जगह में हमें उसको देखना पड़ता है, लेकिन दूरदर्शी में अभिदृश्यक का द्वारक जो होता है वो नेत्रिका के फोकस से अधिक होता है। तो ये इसके अंतर हो गए।